तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के पास में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो यूज़ होता था जैसे जैसे तुम कुछ करते हो, तुम कुछ सोचते हो वगैरह। तो ये सब जो सोचोगे और कुछ करोगे तो उससे ऑक्सीजन यूज़ होने की वजह से बॉडी में हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, तो बॉडी तुम्हारे ब्लड को भेजेगी हार्ट के पास में, जो कि कुछ कुछ करके तुम्हारी बॉडी को फिर से दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कुछ कुछ क्या कर रहा है हार्ट, वही पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तुम्हारे हार्ट में ब्लड लाने के लिए होते हैं दो वेना केवा। एक होता है सुपीरियर वेना केवा, एक होता है इन्फीरियर वेना केवा। जो नीचे होगा वो होगा इन्फीरियर, जो ऊपर होगा वो होगा सुपीरियर। सबसे पहले ये ब्लड लाएंगे राइट एट्रियम में, और एट्रियम के बाद में तुम सब इतने समझदार तो हो कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से पहले इसको क्रॉस करना होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये ट्राइकस्पिड वॉल को पार करने के बाद में जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और ट्राइकस्पिड वॉल को इसलिए ट्राइकस्पिड बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कप्स हैं। अब राइट वेंट्रिकल के बाद में इसको जाना होगा पल्मोनरी ट्रंक में, लेकिन उससे पहले भी एक वॉल्व आएगा जिसको हम कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व। अब पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, यानी कि अब रास्ता जा रहा है लंग्स की तरफ। तो पल्मोनरी ट्रंक के बाद में पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा वीडियो स्टैंड बाय। पल्मोनरी आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी क्यों रखा, जबकि उसमें तो इम्प्योर ब्लड जा रहा है। तुमने कहीं पे पढ़ा होगा कि आर्टरी में तो हमेशा प्योर ब्लड होता है और वेंस में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा क्यों चलता है। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट वगैरह को बस मज़े आ रहे थे इसलिए रख दिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट से जो बाहर की तरफ ट्यूब्स निकलेंगी वो कहलाएंगी आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ आएंगी उन्हें कहेंगे हम वेंस। अब ऑलमोस्ट सारी ही जो आर्टरीज है उसमें प्योर ब्लड होता है, और ऑलमोस्ट सारी ही वेंस है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट मान लिया कि आर्टरी में प्योर है और वेंस में इम्प्योर है। लेकिन इसका एक्सेप्शन हो जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस। तो पल्मोनरी आर्टरी को आर्टरी इसलिए कहा गया क्योंकि वो हार्ट से बाहर की तरफ निकल रही है, जबकि पल्मोनरी वेन को वेन इसलिए कहा गया क्योंकि वो हार्ट की तरफ आ रही है। लेकिन फिर भी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब स्टैंड बाय को हटाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में ब्लड जा रहा है, ये कैसी बात है। हाँ, लंग्स में ब्लड जाता है और एल्वियोलाई के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं, ऑक्सीजन को हम अपने ब्लड में लेते हैं, और ब्लड में आने के बाद में अब ये जाएगी पल्मोनरी वेंस में। 4 पल्मोनरी वेंस के थ्रू ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद में जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन इसके बीच में भी अड़ंगा लगाने के लिए एक गेट होता है, वॉल्व होता है, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि इसमें 2 कस्प हैं, और इसे ही कहते हैं मिट्रल वॉल्व। काफ़ी अच्छा लगता है मिट्रल वॉल्व सुनना, लेकिन ये बस बाइकस्पिड वॉल्व है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब वेंट्रिकल का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो अपने आदत से मजबूर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करके जाएगा एओर्टा में। लेकिन इसके बीच में भी एक गेट होता है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। तो एओर्टा के थ्रू अब ये जाएगा बॉडी में, जिसको हम आगे के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। अब कर लेते हैं हम थोड़ा सा रिवीजन। तो हमने देखा कि ब्लड सबसे पहले गया था सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में, उसके बाद में उससे गया था एट्रियम में, जिसके ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू चला गया था राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के बाद में गया था पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में, और ट्रंक से चला गया था डिवाइड होकर पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से गया था लंग में, लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ था ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया था हार्ट में थ्रू पल्मोनरी वेन्स, और हार्ट में आया था कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से गया था लेफ्ट वेंट्रिकल में वाया बाइकस्पिड वॉल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व से होते हुए एओर्टा में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में फैल गया था। और पूरी बॉडी में फैलने के बाद में वेनस कलेक्शन होता है, जिसके बाद में वो रिपीट होती है साइकिल सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा तक। तो ये हो जाता है हार्ट सर्कुलेशन। अब इस हार्ट सर्कुलेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक है, पंप से पंप तक। तो जैसे वेंट्रिकल्स का काम होता है पंप करना, क्योंकि उसमें मसल्स होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लड को बाहर की तरफ भेजती है। तो सबसे पहले हम आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक, इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और फिर आते हैं राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमने सर्कुलेशन तो समझ ही लिया था, उसके बाद में ये हमें डिवाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ी कि सिस्टेमिक और पल्मोनरी अलग अलग क्यों होते हैं वगैरह वगैरह, और हमें क्यों डिवाइड करना है इसको। तो इसे डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह बनते हो तो उसमें तुम्हें ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें सिस्टेमिक और पल्मोनरी दोनों तुम्हें समझने ज़रूरी होते हैं। उसी के साथ में कुछ और टर्म्स भी आते हैं जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब डायस्टोलिक के डी से तुम याद कर सकते हो कि डायलेट, यानी कि वेंट्रिकल जो होंगे डायलेट होंगे, और बचा कुचा सिस्टोल, उससे तुम समझ सकते हो कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। टाटा।